हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड, हम फिर से आपकी वैकेंसी लेके आए हैं NMHS सर्वे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने आपके मल्टीपल स्टेट में इस वैकेंसी को डिस्कस किया है और कैंडिडेट का इनमें सिलेक्शन होना भी शुरू हो चुका है। इंटरव्यू कॉल आपकी आने लगी है। बात करें स्टेट से रिलेटेड तो आपके इसमें MP में वैकेंसी को डिस्कस किया था, भोपाल, और आपका आंध्र प्रदेश में वैकेंसी को डिस्कस किया था। एम्स दिल्ली में आपकी सेम वैकेंसी आई थी। झारखंड में आपकी वैकेंसी आई थी। तो लगभग लगभग सभी स्टेट में वैकेंसी आना शुरू हो चुकी हैं। तो बात करें आपकी पोस्ट से रिलेटेड, एंड इसमें आपकी 6 पोस्ट हैं। तो डियर फ्रेंड, 6 पोस्ट को आप देख के घबराएं नहीं कि काफ़ी कम पोस्ट हैं एंड कैंडिडेट कम अप्लाई करते हैं। ऑल इंडिया से आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा को भरकर आपको अप्लाई करना है। तो आइए, वैकेंसी आपकी कहाँ से निकली उस पर देखते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में आप बने रहना। धीरे-धीरे हम सभी स्टेट की वैकेंसी को कवर करेंगे। इसकी किसी में आपकी ज़्यादा वैकेंसी भी थी, किसी में आपकी कम भी है अकॉर्डिंग टू द स्टेट। एंड वैकेंसी की बात करें तो डियर फ्रेंड, आपकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ से निकली है? एडवर्टाइजमेंट निकली है आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट से, गुजरात से। लेटेस्ट का आपकी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट डिटेल है। NHM से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे। एंड वैकेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आपकी आने वाली है। एंड पैलेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो डियर फ्रेंड, राजकोट, गुजरात आपकी रहेगी और आपको अक्रॉस सिटी भी ट्रैवल करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन में बात करें तो आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू और आपका रिटन टेस्ट बता रखा है। डियर फ्रेंड, रिटन टेस्ट इसमें नहीं होता। जो आपकी पटना और आंध्र प्रदेश में वैकेंसी आई थी उसमें आपका रिटन टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और ऑल इंडिया से आप सभी को अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिलती है। क्योंकि इसमें कुछ भी आपको एग्जाम फीस नहीं देना है, थोड़ा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा जॉब से रिलेटेड। एंड लास्ट डेट आप चेकआउट करेंगे 16 जून, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एंड डिस्प्ले से रिलेटेड शॉर्ट लिस्टिंग आपका रहेगा 24 जून को। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डिस्प्ले आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान देंगे वेबसाइट पर। और बाद में आपका इंटरव्यू हो जाएगा 31। तो डियर फ्रेंड, बात करें तो जुलाई में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपका रहेगा। आइए आगे देखते हैं। आपकी पोस्ट से रिलेटेड हमने बात कर ली थी। आपकी एक पोस्ट है सर्वे कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड एंड डाटा कलेक्टर से रिलेटेड। 5 पोस्ट है। सैलरी बात करेंगे तो 55,000 एक्सक्लूडिंग लोकल ट्रैवल अलाउंस। याद रखना, एक्सक्लूडिंग है। इसमें आपका ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा और इसमें आपके 45,000 है एक्सक्लूडिंग लोकल ट्रैवल अलाउंस एज़ पर सेपरेटेड नॉर्म्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ट्रैवल अलाउंस आपको अलग से दिया जाएगा अगर आप ट्रैवल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो आपके सर्वे कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। एंड 40 आपकी एज रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड, आपकी मास्टर इन ऑफ पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट और रिलेटेड एरिया से रिलेटेड आपके पास मास्टर डिग्री है, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। डियर फ्रेंड, अगर आपके पास एमकॉम है, MSc है और आपने इस फील्ड से रिलेटेड थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उस चीज को आपका बेनिफिट रहने वाला है। एंड मास्टर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका मांगा है। एक्सपीरियंस हो आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड, स्टेट लेवल या आपके सेंट्रल लेवल के प्रोजेक्ट किए हों, जैसे कि आपके ICSSR के प्रोजेक्ट होते हैं, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट होते हैं, DTC के प्रोजेक्ट होते हैं, DST के प्रोजेक्ट होते हैं। आपने किया है तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट दिखेगा। स्किल और इन प्लानिंग एंड आपका कंडक्टिंग रिसर्च से रिलेटेड आपने किया हो, रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट में आपने वर्क किया होगा, तो इस चीज़ का आपका यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। एंड एबिलिटी टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके सर्वे हो गया। एंड इंग्लिश, हिंदी, गुजराती आपको आती हो, अदर लैंग्वेज आती हो, तो यहाँ पर आपका वो प्लस पॉइंट रहने वाला है। इसेंशियल में आप चेकआउट करेंगे, डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड नेचर ऑफ वर्क में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपका विलिंग टू ट्रैवल रहेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। मॉनिटरिंग करना है आपको, सर्वे से रिलेटेड सुपरवाइज करना है, फील्ड एक्टिविटी, लाइसेंस विद लोकल कोऑर्डिनेटर, ये आपका काम रहेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो अपॉइंटमेंट आपके 2 मंथ का रहने वाला है एंड ये आपके एक्सटेंड हो जाएगा मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे ड्यूरेशन आपका, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस पर आपकी वैकेंसी होती है। एंड प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो आपको आगे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू देयर टाइम आपको यहीं पर ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। सेकंड में बात करें फील्ड डाटा कलेक्टर से रिलेटेड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एज आप देखेंगे डियर फ्रेंड, 40 रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम आपकी रहने वाली है। साइकोलॉजी है आपके पास, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, रूरल डेवलपमेंट या अदर रिलेटेड एरिया से आप ऐसे फ्रेशर अप्लाई कर पाएँगे। एक्सपीरियंस आपका सेम माँगा है 1 ईयर का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नॉलेज है इस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू में बताना होगा। आपने अगर कोई वेबिनार या सेमिनार अटेंड किया हो
प्रोजेक्ट किया हो 2 से 3 मंथ का, तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको बेनिफिट लगेगा। एंड हेल्थ से रिलेटेड अगर आपने काम किया हो एनएचएम के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपका यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं नेचर ऑफ वर्क आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। इनिशियली फॉर 2 मंथ रहने वाला है, एक्सटेंड हो जाएगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन आपके 12 मंथ का। सेम आपका पॉइंट है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, इस पॉइंट को आपको अपने साथ लेके चलना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड आपका एनएचएम सर्वे कोऑर्डिनेटर एंड फील्ड डाटा कलेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर इनके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बता रखा है। तो आप एक-एक करके इन सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। याद रखना है आपको, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड डाटा कलेक्टर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका एज से रिलेटेड रिलैक्सेशन यहाँ पे बता रखा है। रिलैक्सेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड एंड एससी/एसटी सर्वेंट से रिलेटेड बता रखा है। एज एंड ऑल अदर क्वालिफिकेशन विल बी काउंट ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बता रखा है। एप्लीकेशन प्रोसेस को हम समझते हैं। डियर फ्रेंड, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। आपको याद रखना है, ईमेल दे रखी है, इस पर आपको करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनएचएम कोऑर्डिनेटर या आपका एनएचएमएस कोऑर्डिनेटर फील्ड डाटा कलेक्टर। इस बात को ध्यान देना है, एम्स राजकोट। तो देखिए यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है, अगर आप इस पॉइंट को भूल जाएँगे तो आप याद रखना कि आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होने का 0.00% चांस है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइन दिस इज़ मैंडेटरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर जनरल एंड क्लियर मेल्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। लास्ट डेट से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। शॉर्टलिस्टिंग मैंने बता दिया, ऊपर हमने इन सभी चीज़ों को पॉइंट कर लिया। 1 आपके रिसेंट सेल्फ अटैच्ड फोटोग्राफ आपका यहाँ पे लगने वाला है ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ परफॉर्मा। मैं आपको दिखा दूँगा आगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक पॉइंट है तो इन सभी को आप पढ़ लेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बता रखा है, उसकी हमने बात कर ली। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप ये चेकआउट कर लेना। सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड प्योरली आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगी। एप्लीकेशन परफॉर्मा हम चेकआउट कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो मैं आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बता रहा था, यहाँ पे लगेगी। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ डालेंगे कोऑर्डिनेटर या फील्ड डाटा कलेक्टर यहाँ पर। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपके नेम हो गए ब्लॉक लेटर में इन्होंने बता रखा है। तो ये बेसिक पॉइंट होते हैं कि इनसे ही आपका इंप्रेशन पता चल जाएगा सामने वाले को, इंटरव्यूअर को, जो आपका परफॉर्मेंस चेकआउट करेगा, शॉर्टलिस्टिंग करेगा। तो इन सभी बारीक पॉइंटों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। परमानेंट एड्रेस हो गया, फादर नेम, हस्बैंड नेम डालेंगे एंड आपके जो रोड, स्टेट, विलेज से रिलेटेड बेसिक आपके पॉइंट हैं, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अटैच करनी है। ऑल टेस्टिस एंड कॉपीज से रिलेटेड बता रखा है। एक्सपीरियंस लेटर है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखेंगे। एंड आपने कोई पब्लिकेशन वगैरह किया हो, रिसर्च वर्क में काम किया हो, तो आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों को लिख देंगे। एंड ये आपका नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, तो आप ये डिक्लेरेशन भर के लिस्ट ऑफ एनक्लोज अटैच कॉपीज को देखकर आप ये भर लेंगे। आइए, तो डियर फ्रेंड, ये आपका अप्लाई मोड का तरीका ज़रूर आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को लेकर आपको याद रखना है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई करें, अपने भाई-बहन को इस जॉब के लिए बताएँ। एंड एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी अदर प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि आपके टिस से रिलेटेड हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस से रिलेटेड हो गया, उन सभी पॉइंटों को आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें, कुछ ना कुछ आपको हेल्प रहेगी। क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि आपके फ्रेशर कैंडिडेट के ऊपर फोकस रहता है, एग्ज़ाम फीस उसमें ना हो, इस टाइप की जॉब लाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।